हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरा लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि आप मेडिटेशन कैसे कर सकते हो, आसानी से कैसे कर सकते हो, अपने आप को फोकस्ड कैसे रख सकते हो। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा, आप थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे कि मेडिटेशन में कैसे बैठना है, अपने आप को किस डायरेक्शन में ले जाना है, अपना ध्यान किस तरफ लगानी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि कोई एक वीडियो देख के मेडिटेशन कर पाना इज नॉट दैट सिंपल। ठीक है, मेडिटेशन करना इतना सिंपल नहीं है कि आप एक वीडियो देख लो और मेडिटेशन कर पाओ। लेकिन मेडिटेशन करना ऐसे ही होता है। आपको अगर मेडिटेशन करना है तो आप कहीं ना कहीं से सीखोगे। ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप एक गुरु से सीख रहे हो, फिर दूसरे से सीखो, फिर तीसरे से सीखो, या फिर एक गुरु से आपने कुछ सीखा, फिर उनसे कुछ और सीखो, कुछ और सीखो। क्योंकि मेडिटेशन इज नॉट दैट सिंपल कि आप बैठ गए, आंखें बंद की, आपको समझ आ गया एंड मेडिटेशन शुरू हो गया। नो, बहुत सारे इसमें दिक्कतें आती है। और जो सबसे बड़ी दिक्कत जो इसमें होता है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें होता है, वो होता है अपने मन को शांत रखना, अपने थॉट्स को रोकना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइंड को हम कैसे रोकेंगे। वो तो नहीं कहूंगी मैं, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूं कि माइंड है क्या। जब तक हम ये नहीं जानते हैं कि माइंड क्या है, हम उसके ऊपर वर्क कर ही नहीं पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइंड क्या है एंड थॉट्स क्या है, वो हमें कैसे डिस्टर्ब करते हैं, या फिर हम उस पर कैसे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड उससे पहले यस, सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मन क्या है या फिर थॉट्स क्या है। वैसे देखा जाए तो मन और थॉट्स दो अलग चीज नहीं है। अगर हम एक को समझ गए तो दूसरे को भी समझ जाएंगे। इसीलिए आज का टॉपिक का नाम रखेंगे मन क्या है या फिर व्हाट इज माइंड। राइट। देखो, हम जब मन के बारे में बात करते हैं ना, हम ऐसा बोलते हैं कि मन करता है, मन नहीं करता है, मन दुखी है, मन खुश है, मन नहीं लगता, मन में आता है, ऐसा बोलते हैं ना। हमको लगता है मन कोई एक चीज है, मन एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन मन कोई चीज नहीं है, मन कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। हम मन को देख नहीं सकते। आप बोलोगे कि मन को देख नहीं सकते, क्या इसका मतलब मन नहीं है? यस, इसका मतलब है मन नहीं है। मैं इसको एक्सप्लेन करती जाती हूँ, ध्यान से सुनो, आपको भी समझ आ जाएगा। देखो, मन एक ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, जो हमारे बॉडी का एक पार्ट है। जैसे कि मन में कोई बात आती है तो वो हमारे ब्रेन में आता है। मन में कोई बात अगर हम बार बार सोचते हैं तो ब्रेन में वो मेमोरी बन जाता है। मन में कोई डर आ जाता है तो ब्रेन में वो फोबिया बन जाता है। मन में बहुत सारी चिंताएं आ जाते हैं तो ब्रेन में वो स्ट्रेस बन जाता है, जो कि हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है। हमारे बॉडी को फोबिया अफेक्ट करता है, हमारे बॉडी को स्ट्रेस अफेक्ट करता है, हमारे को मेमोरी भी अफेक्ट करता है। तो मन कहीं ना कहीं कनेक्टेड है इस चीज से, इस ऑब्जेक्ट से, जिसका नाम है ब्रेन। लेकिन मन इटसेल्फ कोई चीज नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो फिर मन क्या है? मन कुछ है ही नहीं। मन जिसको हम बोलते हैं ना, वो मन नहीं होता है, वो होता है मनन या फिर मनन करना। जब हम कोई चीज को मनन करते हैं, चलाते हैं कोई चीज को, वो थॉट्स बन जाता है, तो फिर तब आता है वो मन। मन वाला जो जो भी वो है ना, वो वर्ड है या फिर वो कोई कॉन्सेप्ट है, जो भी है, वो तब आता है या फिर वो तब एग्जिस्ट करता है जब हम कुछ मनन करते हैं, जब कुछ चलता है। मतलब मन अकेला, मन एज ए ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। मन एक क्रिया हो सकता है। हम कुछ मनन करते हैं, कुछ हम सोच रहे हैं, कुछ हम याद कर रहे हैं, कुछ चल रहा है, तब वो मन है। अगर कुछ चल नहीं रहा है, मान लो इस वक्त आपके मन में कुछ नहीं चल रहा है, इस वक्त आप वहां बैठे हो और मेरे वीडियो देख रहे हो, मैं जो बोल रही हूँ आप बस उसको पी जा रहे हो। अब मन कहाँ है? अब कोई मन है ही नहीं। ये कब होगा मन? जब आप सोचोगे सालों पहले ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। ये कहां पर होता है? मन में हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये मनन हो रहा है। आप सालों पहले की बात को उठाकर जब उस पे
फिर से उसको चलाते हो तब मन आता है। अगर ऐसा आप कुछ नहीं करते हो तो मन एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम जो सोचते हैं कि मेडिटेशन में बैठने से मन हमको डिस्टर्ब करता है, मन कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो किस चीज को लेके आएगा एंड हमें डिस्टर्ब करेगा। नहीं, कोई जो मतलब जो मन में हमने 10 बार सोचा है वो यहाँ पे मेमोरी बन के रह गया है ब्रेन में। वो मेमोरी एक आ जाता है एंड हम उस पे मनन करने लगते हैं, तब वो थॉट्स चलता है, तब हमें वो डिस्टर्ब करता है। हम जाके उसको मनन करते हैं, हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम उस पर पार्टिसिपेट करते हैं, तब वो हमें डिस्टर्ब करता है। मान लो हम मेडिटेशन में बैठे हैं आंखें बंद करके, क्योंकि मेमोरी यहाँ पड़ा है तो आ जाएगा वो, जैसे ही ब्लैंक होगा कोई ना कोई एक मेमोरी आ जाएगा। मेमोरी आया, आपने देखा, सालों पहले की बात है, आपने कोई रिएक्ट नहीं किया, आप ऐसे ही बैठे हो, ठीक है, ठीक है, सालों पहले की बात है, ठीक है, मैं तो मेडिटेशन में बैठी हूँ, मैं तो ध्यान में बैठी हूँ, मैं तो अपने आप में हूं, मैं तो खुद के पास हूं, मैं तो सांस के साथ हूं, मैं अपने ब्रीदिंग के साथ हूं, तो वो फिर चला भी जाएगा। हम क्या करते हैं, यहाँ ब्रीदिंग छोड़ के उसमें चले जाते हैं कि उसने बोल, एंड चले भी नहीं जाते, हम उसमें पूरा पार्टिसिपेट करते हैं। उसने ऐसा बोला था, बोलते वक्त उसका टोन ये था, वो मेरे तरफ देख रहा था, उसकी बात सुन के उन्होंने हंसा, उन्होंने जब हंसा उन्होंने भी मेरी तरफ इशारा किया, मुझे इतना बुरा लगा। तो हर एक चीज को हम उसको क्या डाइसेक्ट करके पूरा उसका पोस्टमार्टम करके हर एक चीज का जो फीलिंग है ना उसको लेना शुरू करते हैं, दोबारा उसको हम क्रिएट करते हैं। वो पहले से हो चुका है, हम उसको रिक्रिएट करते हैं। जैसे होता है ना, पुलिस कोई सीन को रिक्रिएट करता है, हम उस चीज को फिर से रिक्रिएट कर रहे हैं अभी, एंड ये अभी चल रहा है। आप ये मत सोचो कि वो पुरानी बातें जो चीज हुई थी या फिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था मैं उसे भूल नहीं पाती हूँ। नो, इट्स नॉट लाइक दिस। उन्होंने जो किया था वो सालों पहले किया था, वो साल जा चुका है, वो महीना जा चुका है, वो समय जा चुका है। मैं अब उसको रिक्रिएट करता हूँ या करती हूँ, इसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर मेरा इन्वॉल्वमेंट ना हो तो मन कोई चीज है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे मनन करना ही नहीं है। अगर मैं कोई बुक पढ़ रही हूँ तो मैं बुक में घुस गई हूँ ना, अब मैं थोड़ी सोच रही हूँ कि परसों उन्होंने मुझे फोन करके ऐसा बोला, वो ऐसा बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं थोड़ी सोच रही हूँ नहीं। अगर मेमोरी मेरा आता है, उस तरफ मुझे लेके जाता है, तो मैं यहां से जाके उधर फिर उसमें घुस जाती हूँ। कैसे बोला उन्होंने, कब बोला, कितना बोला, किस समय पे उन्होंने कॉल किया था, उनको वो बात क्यों करनी थी, उस समय पे क्यों करनी थी, हम पूरा उसमें घुसते हैं, तब जाके वो मनन चलता है। आया समझ में? आई डोंट नो मैं कितना एक्सप्लेन कर पाई, क्योंकि मैं इस चीज को बड़े अच्छे से समझती हूँ कि मन कुछ नहीं होता है, जो भी होता है वो मनन होता है, वो एक क्रिया होता है जिस क्रिया में मेरा पार्टिसिपेशन रहता है। अगर मैं पार्टिसिपेट ना करूं, वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वो मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। मैं अगर मेडिटेशन में बैठी हूँ तो मैं अपनी ब्रीदिंग के साथ हूँ। अगर कोई थॉट आया भी, मुझे पता है वो आया एंड वो चला भी जाएगा, क्योंकि मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाली हूँ। हमको उससे लड़ना भी नहीं है कि नहीं मुझे ये नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, हमको वो भी नहीं करना है, क्योंकि ये अगेन और एक थॉट हो गया, या फिर ये फिर मैंने ये मनन करने लगा कि मुझे सोचना ही नहीं है, ये फिर मनन में आ गया। मुझे कुछ मनन ही नहीं करना है। अगर वो आया है, आप उसको कुछ मत करो, आप उसको कोई मतलब उसमें पार्टिसिपेट मत करो, उसे एंटरटेन मत करो, उसमें इन्वॉल्व मत हो। जैसे आपके घर में अगर गेस्ट आता है, आप उनको पूछोगे नहीं पानी के लिए, आप उनको बिठाओगे नहीं, तो थोड़ी देर में वैसे चले जाएंगे। ये जो थॉट्स होते हैं, जो मेमोरी में जो पड़ा है, वो जो आता है, वो बिल्कुल वैसा ही होता है। आप उसको एंटरटेन नहीं करोगे तो रुकेगा नहीं। आप मेडिटेशन में बैठे हो आंखें बंद करके, आपको पता है आप अपने ब्रीदिंग के पास हो, ठीक है, आप अपने ब्रीदिंग के साथ हो, बस आप खुश हो, बस आप खुश हो। एक एक मोमेंट आता है जब आप एब्सोल्युटली ब्लैंक हो जाते हो, और जो ब्लैंक वाला मोमेंट होता है उसी मोमेंट में आपको ब्लेसिंग्स मिलते हैं। ये जो मैं बोल रही हूँ कि आप जब ब्लैंक होते हो उस मोमेंट में ब्लेसिंग्स मिलते हैं, ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं, या फिर ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए या फिर वीडियो चलाने के लिए नहीं मैं बोल रही हूँ। मैं इसको भी आगे आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी कि यही सत्य है। कैसा कैसे है ये सत्य, मैं क्यों बोल रही हूँ, वो भी मैं आगे वीडियोज में आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमको ये समझ जाना है या फिर ये मान लेना है कि मन कुछ है नहीं जब तक मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होती हूँ, मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती हूँ। मैं अगर खुश हूं कि मैं यहाँ हूं, मैं अपने ब्रीदिंग के साथ हूं, तो मन
मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मन मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ओके, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, एंड ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि जब मन नहीं होता है, मान लो आप ब्रीदिंग में बैठे हो, आप मेडिटेशन में बैठे हो, आप ब्रीदिंग के साथ हो, मन कुछ है नहीं, आपने मन को आपको डिस्टर्ब करने नहीं दिया, मन में कुछ आया, आप बस देख रहे हो कि आया, आप उस बात पे नहीं जाते हो। अब जो बोला जाता है ना कि आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हो, कैसे? आप उस बात पे नहीं जाते हो कि उन्होंने बोला, ऐसा बोला, उस इंटेंसिटी में नहीं जाते हो। ये होता है इन्वॉल्व नहीं होना, ये होता है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना। वो बातें आपको याद आ रहे हैं, फिर भी आप दूर अलग रह रहे हो, ठीक है? तो आपने मन के साथ पार्टिसिपेट नहीं किया, आपने मनन नहीं किया, मन वैसा ही चला गया, आप अभी अकेले बैठे हो। जब मन नहीं होता है, जब आप अकेले बैठे हो ब्रीदिंग के साथ, उस समय क्या होता है? फिर मन नहीं होता है तो क्या होता है? मन नहीं होता है तो चेतना होता है, वो चैतन्य शक्ति होता है, वो सोल, वो आत्मा होता है। आप जब कोई बात सोचते नहीं हो, जब मन नहीं होता है, जब मन एग्जिस्ट नहीं करता है, तभी वो सोल होता है, तभी वो आत्मा होता है। तब महसूस करो कि मैं एक चेतना शक्ति हूं, मैं एक एनर्जी हूं, मैं एक सोल हूं। मैं आप तभी फील कर पाओगे कि मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि आपने यहां पहले फील कर लिया कि मैं मन नहीं हूं, ठीक है? क्योंकि आप तो मन के साथ जा नहीं रहे हो, आप मनन नहीं कर रहे हो, मतलब आप मन नहीं हो। फिर आपको वो भी महसूस होगा कि मैं शरीर भी नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं सोल हूं, तब आपको महसूस होगा। और जब आपको ये महसूस होता है कि आप सोल हो, जब आपको याद आता है, जब आप उस कॉन्शियसनेस में जाते हो कि यस, आई एम ए सोल, आई एम ए कॉन्शियसनेस, मैं एक चैतन्य शक्ति हूं, उस मोमेंट में आपको ब्लेसिंग मिलता है, उसी मोमेंट में आपको ब्लेसिंग मिलता है, क्योंकि उस मोमेंट में आप उससे कनेक्टेड हो जाते हो। आप कैसे कनेक्ट होते हो, क्या, इसके ऊपर भी मैं बहुत लंबा बोल सकती हूँ, इसलिए आज के इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सारे चीज धीरे धीरे क्लियर करती जाऊंगी। लेकिन आज के इस वीडियो में मेरा मकसद ये था आपको ये बताना कि आप मन नहीं हो, और आप जब मन नहीं होते हो, आप एक चेतना शक्ति होते हो, आप एक चैतन्य शक्ति होते हो, आप सोल होते हो, आप आत्मा होते हो। वो आत्मा होने को महसूस करो, आप सोल कॉन्शियसनेस में आओ। आप जब सोल कॉन्शियसनेस में आते हो, उस मोमेंट आप उससे कनेक्टेड होते हो, उस मोमेंट आप उससे ब्लेसिंग्स लेने लगते हो, वो एनर्जी आप लेने लगते हो, ठीक है? अब जितना ज्यादा इसको बैठोगे, जितना ज्यादा रिपीटेडली इसको करने लगोगे, इसीलिए मेडिटेशन किया जाता है सुबह शाम, दिन रात, या फिर कई महीने, कई साल तक मेडिटेशन किया जाता है। इसलिए गौतम बुद्ध सालों साल अपने लाइफ के एंड तक मेडिटेशन में बैठे थे, कि आप इसको जितना ज्यादा करते हो, आप उतना ज्यादा सोल कॉन्शियसनेस में आ जाते हो। आपको उतना ज्यादा महसूस होता है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं एक एनर्जी हूँ, मैं कोई बॉडी नहीं हूँ, मैं कोई माइंड नहीं हूँ। और यहाँ पे आप अपने आप को माइंड होने से हटा सकते हो, बॉडी होने से कैसे हटाओगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी, ठीक है? तो आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, एंड मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये मेडिटेशन का जो सीरीज मैंने शुरू किया है, मैं उसमें पूरा डिटेल में आपको बताती जाऊंगी। आप ये वीडियोस देखते जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको मेडिटेशन के बारे में ज्यादा सीखने को, समझने को मिलेगा, एंड आप मेडिटेशन कर पाओगे, एंड इससे आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा। क्या बेनिफिट होगा वो भी मैं फर्दर वीडियोस में बताऊंगी आपको, ठीक है? तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।